चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उन्होंने कहा भाई तुसी भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के कोई पैसे दे दे शायद। आप चाहते हैं कि दुनिया जो है वो 7वीं सदी में पीछे चली जाए, मामू रशीद, हारून रशीद, जो अब्बासी दौर था उसमें चली जाए। तो इस तरह नहीं होगा, इस तरह हो नहीं रहा। आप चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, हर मुसलमान, जिस तरह आपका जो आइडियोलॉजी है कि या तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए तो या आप सारी दुनिया का सर काट दें, तो ये इस तरह तो नहीं ना होता। आप मिडिल वे आपने ढूंढा ही नहीं। तालीम की तरफ जाएं, अकल खुल जाती। अब एक बड़ा खूबसूरत हालांकि है चीज, कहते हैं छतरी और दिमाग जब तक खोलेंगे नहीं वो काम नहीं करेगा। दुबई में पाकिस्तान के वजीर आजम लापता हो गए हैं। इस खबर को देख सुनकर पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। दुबई में चल रही क्लाइमेट समिट में 160 देशों के नेता हैं। वहां प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े लीडर्स की मौजूदगी की पिक्चर आई है, लेकिन सारी तस्वीरें छानने के बाद भी पाकिस्तान के पीएम दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब खुद पाकिस्तान के लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, कोई उनके गुमशुदा प्रधानमंत्री की तलाश में मदद करेगा। साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। और कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वजीर आजम पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन दी एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये चीज बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है? और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं वहां पे भी हमारे वजीर आजम की कोई वैल्यू नहीं है? हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वजीर आजम थोड़े बुझे बुझे नजर आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियां ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली हमारे वजीर आजम का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना, इसको कैसे देखते हैं आप? चीमा साहब, आज मैं COP 28 के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो दिन था वो आज क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से आज था। मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी, और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द COP, और ये दूसरी होगी। पहले भी एक COP को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उन्होंने कहा भाई तुसी भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के कोई पैसे दे दे शायद। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP 28 के हवाले से जब देख रहा था तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने जब चेक किया कि यहाँ पे जो पवेलियन बनाना है वहां पे बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख। और जब मैंने उस खबर को पढ़ा, यहाँ पे कनाडा में सेचुआन उनका जो सूबा है, वहां आज एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा आज इशू बन गया है कि उन्होंने अपना पवेलियन लगाया 7,65,000 के खर्चे से, और उथे झगड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारा को पूछने वाला है, ना सिर्फ हमारे वजीर आजम साहब वहां पे तशरीफ ले गए, इनके साथ वजीर खारजा भी ले गए तशरीफ। और ये बड़े बड़े महंगे होटलों के बिल, क्या ये पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि ये क्या हो रहा है? दुनिया मर रही है, 42% हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई है, और ये क्या है? और कहते हैं जी हमारा 1% मिशन है। बंदे खोते हैं तो फिर रहे थे, मिशन कितों होनी? पेट्रोल तो लेके को नहीं सकता। सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद कराची में जो रूलिंग एलीट है, ब्रिटिश एजेंट है, सिर्फ वो तो तेल अफोर्ड कर सकते। बाकी सारी दुनिया तो साइकिल पर। मिशन किस चीज का होना? फिर आपके तो धुंध भी आती है तो वो उधर इंडियन पंजाब से वो आग लगाते तो आ जाती है धुंध। तो आप तो बिल्कुल साफ सुथरा पवित्र है। आपके तो पोल्यूशन का तो आपके है ही कोई नहीं। ना तो कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है पाकिस्तान के अंदर जिससे आप पोल्यूशन हो। कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही। हाँ, इट्टां दे भट्ठियां नाल बाकी हो सकती पोल्यूशन हो रही हो, क्योंकि मलक रियाज साहब ने बैरिया टाउन जो सिर्फ प्लाटा नहीं तो कम है पाकिस्तान। और कौन सी चीज मैन्युफैक्चर हो रही जिससे आप पोल्यूट करें चीजों को? लेकिन किसी को हमें क्या असली तो मैंने तो बताया काकड़ साहब शॉपिंग के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से। तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे।
तो पता चला यहाँ पे COP28 है, चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे और झंडा ही, वो मुझे झंडा ही लग रहे थे। उनका चेहरा पहचानना पड़ता कि इधर कोई बंदा खड़ा है वहां पे कि नहीं खड़ा। मुझे किसी ने जिस तरह आज बताया कि पाकिस्तान में सर्कल करके बताया, उसमें काकड़ साहब की शक्ल नहीं पहचानी जा सकती कि इधर इस काकड़ साहब हैं कि या कोई बंदा वैसे ही कोई खड़ा है या कोई झंडे ही है, शायद की पता है। लेकिन ये कि चीमा साहब देखिए, दुनिया आपको आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में? आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आप स्वाय रिश्वत करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने? आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं दुनिया को? दुनिया क्यों आपको फ्रंट लाइनों पे खड़ी करे? दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे? मेरा ये क्वेश्चन है। चाइनीज जिनके आपने सूबे बना दिए, बल्कि चीमा साहब जब आपने सीपैक आप बेचा था पाकिस्तान, आपने ग्वादर बेचा था, आपके हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की शाखें खुल रही थी। आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान सिखाने की चीजें हो रही थी। बच्चियां जा रही थी, शादियां विक रही सन, कुड़ियां तुहाडियां वो 3000 कुड़ी बेचनी थी चाइना। आज जो भी बंद ने तुहाडे, वो भी परा हुआ है क्योंकि डॉलर आ रहे हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी, मुझे कोई एक्सप्लेन तो करे फॉरेन पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की? क्या फॉरेन पॉलिसी कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में? हमारा मोटिव क्या है? हम जाना कहां चाहते हैं? डेस्टिनेशन क्या है? हमारे एलाइज कौन हैं? अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ स्टेटस एंजॉय किया अमेरिका का नॉन नेटो एलाई। कई मुल्क ख्वाहिश करते हैं इस चीज की, लेकिन आपने उसको भी ना होने के बराबर है। किसी के साथ आप ढंग के चले नहीं, किसी ने नहीं समझाया। बुजुर्ग मुर्शद जो है इमरान खान साहब के, आपने 55 जलसे जो है वो साइफर आपके हर जेब से निकाल के करते रहे। एंटी अमेरिका जिहाद की आप तैयारियां करते रहे, लेकिन उसमें चीमा साहब आज अफसोस वाली बात है कि आज काकड़ साहब, लोग सही कह रहे हैं कि गए क्यों थे वहां पे? को बुलाया था इन्होंने, किसी ने इनको बुलाया था वहां पे? हाँ, ये है कि आपका, बल्कि आपने इसके काप से क्या लेना था? आपने पहले स्विट्जरलैंड के अंदर एक दफा इसी का रोना किया था, इसी इन्वायरमेंट का। लेकिन इसमें चीमा साहब देखें कि लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हों, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हों, आप पुश कर रहे हों, गारंटियां दे रहे हों अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकोनॉमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो, और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हो, सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं। उसमें वो दे हैव डन इट, और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है, जिसमें रिगार्डलेस, मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें कोई शक नहीं। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आजकल इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूँ, मैं सरप्राइज होता रहा हूँ, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के, वो इंग्लिश में होते हैं। बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे, मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता हूँ। हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से, आपने तालीम से बाइकाट किया, तुसी नाराज हो गए तालीम के नाल, तुसी क्या असी पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना, ये क्यों करना है? आप चाहते हैं कि दुनिया जो है वो 7वीं सदी में पीछे चली जाए, मामू रशीद, हारून रशीद जो अब्बासी दौर था उसमें चली जाए, तो इस तरह नहीं होगा, इस तरह हो नहीं रहा। आप चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, हर मुसलमान, जिस तरह आपका जो आइडियोलॉजी है कि या तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, तो या आप सारी दुनिया का सर काट दें, तो ये इस तरह तो नहीं होता। आप मिडल वे आपने ढूंढा ही नहीं। तालीम की तरफ जाएं, अकल खुल जाती। अब एक बड़ा खूबसूरत हालांकि है चीज, कहते हैं छतरी और दिमाग जब तक खोलेंगे नहीं वो काम नहीं करेगा। आप उसको खोलने के लिए तैयार ही नहीं। आपको इस गैरिजन स्टेट से आगे पढ़ना होगा। ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। मैं कई बार कह बैठा ਤੁਹਾਨੂੰ जिहाद ਦਾ रोज प्रचार करने वाले अपने बच्चे सारे लंदन ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰੋ। और मौलाना तारुल कादरी भी कैनेडियन ਜੇ खुदा ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ यार, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਫਸੀਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ, वो ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, he lives like a king there। कुछ थोड़ा करो यार, पास करो, सोचो तो अपने मुस्तकबिल के बारे में। बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़ाओ खुदा के लिए, अगर सर्वाइव करना है।
ये जो पार्टियां जिनको कहते हो, ये पार्टियां नहीं जे, ये लुट मार दे ग्रुप जे। लेकिन चीमा साहब क्या करें, पता है सब लोगों को, क्या करें। मैं कहता हूं चलाने वाले भी पाकिस्तानी है, मेरे ख्याल पासपोर्ट तो पाकिस्तानी होने ने ज्यादातर लोगों को, या एटलीस्ट 2 पासपोर्ट होंगे। बोलते तो पाकिस्तानी जबाना ना, खाना भी पंजाब पाकिस्तानी खाते ने। पता नहीं व्हाई दे बिहेव लाइक ब्रिटिश इंपीरियल माइंडसेट है उनका। लुट के लंदन हर साल जाना चाहते हो तुसी, पता नहीं आप लोग। और मैं बार बार चीमा साहब कह चुका हूं, लंदन च भी कब्र है जे, कब्रस्तान है, उत्थे भी दुनिया मर रही जे। तुसी समझो लंदन पहुंच गए तो मरना ही नहीं, ਅਸੀਂ अमर हो जाना। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਲੰਦਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਾ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ, ਬਸ ਕਰੋ। ਮਾਦਰੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੋ, 76 ਸਾਲ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼, ਕੁਝ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਕਰੋ ਬਸ। ਹੁਣ ਤਾਂ डॉक्टर ਦੁਨੀਆ साहब ये ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। तार साहब ये तो ठीक बात कर रहे हैं आप। तार साहब एक पिक्चर मैंने देखी, क्योंकि हम इस इवेंट की डिस्कशन कर रहे हैं। एक पिक्चर देखी जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला से मिल रहे थे, और उस पिक्चर के पीछे जो है वो काकड़ साहब भी खड़े थे। तो डू यू बिलीव दैट दिस इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी कि मुलाकात हो जानी चाहिए थी, या मिलते या शेक हैंड करते? मैंने ये तस्वीर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो पूरी शो नहीं हो रही। कि ये एक मौका था। आपको क्या ख्याल है? बताया तो गया होगा वज़ीर-ए-आज़म काकड़ को कि आपने हाथ नहीं मिलाना, और महल मोदी साहब को, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मोदी साहब और काकड़ साहब की जो है एटलीस्ट शेक हैंड ही हो जाता, बल्कि शी जिनपिंग का और मोदी साहब का हो जाता है। हम इतनी सख्त क्यों पोजीशन मोदी साहब और काकड़ साहब लेके बैठे हुए हैं? इस पे भी थोड़ा कमेंट करें तार चीमा साहब। साहब हो सकता है उन्होंने काकड़ साहब को पहचाना ही ना हो। उसकी वजह ये कि काकड़ साहब F11 में इनके पड़ोसी नहीं जानते हुए ये कौन है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ। लेकिन ये देखें, इस्लाम शेक हैंड कर लेते तो क्या फर्क पड़ा, नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा। चीमा साहब आप ये बताएं, काकड़ साहब किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? बात तो यहां खत्म हो जाती है, बात तो इसी पर खत्म हो जाती है। आपके सदर को, वजीर आजम को, आपके फॉरेन मिनिस्टर को लोग कुर्सियां से उठ के ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोटोकॉल ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਯਾਰ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। दिस इज व्हाट वी हैव टू ऑफर टू द वर्ल्ड। चीमा साहब मैं यही कह रहा हूं ना, काकड़ साहब रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज को, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाई शुड समबडी वेस्ट देयर 3 मिनट्स विद देम? इंटरनेशनल लीडर मोदी साहब हो, प्रेसिडेंट शी हो, क्या लेंगे जब आप उनका एम्बेसडर आपके किसी सारा कुछ कर लेता है? जो व्हाई शुड दे? बल्कि हो सकता है वो कहने तरह खड़ोते हैं यार माड़ी गल है, बंदे की कहणगे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। मैं कई बंदियां नहीं फोटो खिचांदा, मिलता नहीं, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ इमेज खराब हो जाता। तो पता नहीं फिर। लेकिन चीमा साहब, ये काकड़ साहब तो जाना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल में। जाके क्या करना यार? एनवायरनमेंट को व्हाट यू कैन डू विद इट? ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੂੰ, $2 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ ਆਪਨੇ ਬੂਥ ਲਿਆ ਪਬਲਿਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ। 7-8 दिन से बाहर हैं वैसे वो। 8 दिन हो गए उनको। ਹੋ ਸਕਦਾ 8-10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੇ ਰਹਿਣ ਉੱਥੋਂ, ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਂ ਲੰਦਨ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਕੀ ਪਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਲੱਭੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਟਰੋਲ ਫ੍ਰੀ, ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ 76 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਫਰਕ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ।